हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र पाल। आज फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ, जिसका शीर्षक है माइंडफुल और एंड कॉन्शियस ब्रीदिंग से भीतर की यात्रा और उससे रोग मुक्ति। सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वायु, श्वास और प्राण, ये तीनों भिन्न भिन्न नाम एक हवा के ही हैं। हवा के भिन्न भिन्न कार्यों को ध्यान में रखकर हवा के ये तीनों नाम रखे गए हैं। हवा के बहने के कारण इसे वात नाम से जाना जाता है। श्वसन के कार्य को ध्यान में रखकर हवा को श्वास या ब्रीदिंग नाम से जाना जाता है। यही श्वास जब जीवनदायिनी शक्ति का कार्य करता है तो इसे प्राण नाम से जाना जाता है। यह प्राण प्राण या श्वास शरीर में दिन रात 24 घंटे श्वास प्रश्वास के रूप में बहता रहता है। यह श्वास सामान्य रूप से हमारे शरीर में जीवनी शक्ति का कार्य करता है। अगर इसको नियंत्रित कर लिया जाए, ध्यान पूर्वक और सचेत होकर लिया जाए या छोड़ा जाए, तो यह हमारे भिन्न भिन्न रोगों को ठीक भी कर सकता है। यहाँ इसी बात को ध्यान में रखकर माइंडफुल ब्रीदिंग अर्थात श्वास को पूरे ध्यान के साथ लेने के फायदों के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। माइंडफुल ब्रीदिंग का मतलब आंखें बंद कर, ऐसे जैसे मैं बैठ गया, सचेत हो रहकर पूरे ध्यान को श्वास पर देते हुए, लगाते हुए। कैसे, देखिए ध्यान से। जब श्वास लेते हैं तो उस पर पूरा ध्यान लगाना है। पूरे जो है ध्यान को श्वास पर लगाते हुए श्वास अंदर लेना और बाहर छोड़ना, या ध्यान पूर्वक पूरी होश के साथ श्वास लेना या छोड़ना, उसे सचेत रहकर देखना, साक्षी बनकर देखना, जो है माइंडफुल ब्रीदिंग है। इस श्वास की प्रक्रिया में श्वास की प्रत्येक छोटी बड़ी गतिविधि पर आंखें बंद कर पूरी तरह से, समग्रता से, पूरी होश के साथ ध्यान केंद्रित करना होता है और एकाग्रता के साथ उसे, जो श्वास है, उसे नासिका के छिद्रों से या नासिका के ये दो जो रंध्र हैं, इनसे शरीर में मुख, यहाँ से होकर मुख में जाता है श्वास, मुख, कंठ, फिर गले में आता है और फिर उसके बाद फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों तथा पेट तक जाते हुए देखना है। देखिए ध्यान से। इस तरह से उसकी हर गतिविधि को महसूस करना होता है तथा उसकी हर छोटी बड़ी गतिविधि के बारे में चेतन रहना होता है। यह सचेतन श्वास लेना और छोड़ना, पहले पहले तो आंखें बंद कर कंठ और पीठ को सीधे रखकर या सीधे पोस्चर में रखकर फिर सीधे बैठे हुए जो है इस श्वास प्रश्वास की क्रिया को किया जाता है। परंतु जब अभ्यास हो जाता है, अभ्यास हो जाने पर इसे सोते, बैठते, हंसते, खेलते, कभी भी
किसी भी समय सुविधानुसार किया जा सकता है। इसके बारे में कहा भी क्या है, हंसीबे खेलिबे करिबे ध्यान, मतलब फिर इसको हंसते हुए खेलते हुए किया जा सकता है। श्वास के नासिकापुट से शरीर के भीतर कंठ आदि भिन्न भिन्न स्थानों से प्रवेश और नासिकापुट से बाहर निकास के अतिरिक्त एक तीसरा आयाम भी है, जिसे श्वास का ठहराव, रिलैक्सिंग पॉइंट, रिलैक्सिंग पॉइंट, ठहराव, केंद्र बिंदु या अंतराल कहा जाता है। इन सब में से मैं अब आगे इस रिलैक्सिंग पॉइंट के लिए अंतराल शब्द का प्रयोग करूंगा। तो ये जो अंतराल कहा जाता है, तो ये जो अंतराल है, इस अंतराल में श्वास को बाईं नासिका से लिए गए श्वास के समय से लगभग 4 गुना ज़्यादा समय तक अंतराल में, मतलब यहाँ जाकर रुकता है श्वास लेने के बाद, उस अंतराल में, उस रिलैक्सिंग पॉइंट में यहाँ जाकर श्वास रिलैक्स करता है उसमें, और उस अंतराल में रोक कर, साक्षी बनकर, एकटक होकर देखा जाता है। धीरे धीरे इस समय को बढ़ाया जाता है। यह अंतराल या यह रिलैक्सिंग पॉइंट किसका, श्वास का लेने और छोड़ने का जो रिलैक्सिंग पॉइंट है, यह स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अंतराल में 5 ज्ञान इंद्रिय कौन कौन सी, देखिए ध्यान से, श्रोत्र दोनों कान, त्वचा हमारी जो जितनी त्वचा है, चक्षु दोनों आंखें, जीवा, नासिका, मन, बुद्धि आदि अपना काम बंद कर देते हैं। मतलब जब हम श्वास के रिलैक्सिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं, वहां क्या है, ये 5 ज्ञान इंद्रिय अपना काम बंद कर देती हैं। इनके साथ मन बुद्धि भी जो है वो बिल्कुल अपना काम नहीं करते। मन संकल्प विकल्प नहीं करता उस रिलैक्सिंग पॉइंट पर, और बुद्धि जो है निश्चय करना छोड़ देती है। यहाँ आकर बाहर का सारा जगत, इस प्रकार यहाँ आकर बाहर का सारा जगत या संसार छूट जाता है, और इस अंतर जगत में प्रवेश जब होता है तो हमें अपनी अंदर की दुनिया से रूबरू होते हैं। हमारे यह दुनिया या यह अंतर जगत हमारे होने की या अस्तित्व की हमें खबर देता है, झलक दिखाता है। खुद की चेतना खुद के होने का साक्षी बनती है। इन 2 श्वासों के, एक जो बाईं नासिका से लिया जाता है आता जाता है, और दूसरा जो दाईं नासिका से आता जाता है, इन 2 श्वासों के बीच के अनुभव के बारे में भगवान शिव पार्वती को बताते हुए, देवी पार्वती को बताते हुए कहते हैं, हे देवी, ये जो अंतराल है रिलैक्सिंग पॉइंट के, दोनों श्वासों के बीच का जो रिलैक्सिंग पॉइंट है, उसे हिंदी में अंतराल कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ अंतराल शब्द का प्रयोग किया है। भगवान शिव ने क्या कहते हैं, हे देवी सुनिए, अंतराल का अनुभव 2 श्वासों के बीच में घटित होता है। मतलब 2 श्वासों के बीच में ये अनुभव घटता है। श्वास के भीतर आने जाने के पश्चात और श्वास के बाहर लौटने का क्षण जो है, उसे क्या कहते हैं, मंगल क्षण कहते हैं। क्योंकि यहाँ आकर चेतना 2 श्वासों के बीच के अंतराल में स्वयं के द्वारा स्वयं का साक्षात्कार करती है। मतलब
चेतना का यहाँ आकर स्वयं से स्वयं का मिलन होता है। अपने ही श्वासों के द्वारा चेतना क्या करती है? स्वयं के द्वारा स्वयं से मिलती है। यह साक्षात्कार अपने होने के अस्तित्व के परम लक्ष्य तक पहुंचना है। यही अपने स्वरूप के मिलन की प्रथम वेला है, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये शब्दातीत अवस्था है, शब्दातीत दशा है, भाषा से परे की दशा है ये। क्योंकि और इसके अतिरिक्त यह सब द्वंद्वों से परे की द्वंद्वातीत अभिव्यक्ति है। यहाँ आकर सब सवाल जवाब खत्म हो जाते हैं। इसी अंतराल पर ठहरने के अभ्यास से शिवत्व या परम गति को पाया जा सकता है। इसी अंतराल पर ठहरकर बुद्ध ने बुद्धत्व को पाया। इस अंतराल अथवा श्वास यात्रा के केंद्र बिंदु में ध्यान एकाग्र करने पर सारे तनाव, चिंताएं, अशांति, भावावेग, सांसारिक विकार, किसी के लिए भी कोई स्थान नहीं है। ये सब रोग इस अंतराल में ठहरने का अभ्यास करने पर समाप्त हो जाते हैं, विदा हो जाते हैं। यह पूर्णतया निर्मल और शुद्ध स्थान है। इसमें ही परम प्रकाश की झलक मिलती है, जो आगे के गंतव्य का मार्ग प्रशस्त करती है। इस अंतराल का निरंतर अभ्यास करने पर मानसिक अशांति, तनाव आदि रोगों से छुटकारा तो मिलता ही है, इसके साथ साथ मुक्ति और या मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग सरल और सुगम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पहुँचने पर भूत भविष्य के विचार रफू चक्कर हो जाते हैं, केवल और केवल वर्तमान ही रह जाता है। इस अंतराल का सचेत होकर निरंतर अभ्यास कीजिए और देखिए ये मार्ग आपके जीवन में कैसे खुशियाँ और आनंद की वर्षा करता है। दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। इतनी बहुमूल्य जो है वीडियो आपको दिखाई गई है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।